हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी बीपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा जो टारगेट था डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है जब तक आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद से वो सीरीज़ फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, जिसमें हम डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करते हैं। तो तब तक के लिए हम आपकी प्रीलिम्स पे बेस्ड पूरा फुल जो है प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कराएंगे 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से, जिसमें आपका साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। इकोनॉमिक्स के भी जो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करवाएंगे। लास्ट में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उसको भी कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग इस सीरीज़ पे जो है बने रहिए और आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अभी तक हमने क्या क्या स्टार्ट किया है, हमारी पॉलिटी और पॉलिटी के साथ साथ हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी चल रही थी। उसके बाद में हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, ज्योग्राफी के साथ साथ हमने इन्वायरमेंट भी स्टार्ट कर दिया है। इन्वायरमेंट की भी हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने क्या स्टार्ट किया है, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की जो है 1 लेक्चर हो गया है, ये आज का जो है दूसरा है। तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ जो चल रही है वो कैसी लग रही है। उसके पहले आप लोगों को एक और बात बतानी है कि हमारी लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू चल रही है। आप उसको भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, क्योंकि वो सीरीज़ ना आपके मेंस के लिए बल्कि आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं डिटेल में। एक चैप्टर कम से कम टाइमिंग उसकी 1 घंटे तक रहती है। एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट वीडियो जो आती है चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हम 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के और 10 क्वेश्चन मेंस के पूरा फुल डिटेल में कवर करवाते हैं। तो जिस किसी ने भी उसको नहीं देखा है वो जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी हिस्ट्री और आपकी पॉलिटी पूरा जो है बेसिक्स के साथ जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री से हमने लिया है। जो चैप्टर है वो क्या है, सिंधु सभ्यता एवं उसकी संस्कृति, इंडस सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसको हम पूरा फुल डिटेल में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर जल को संरक्षित करने के साक्ष्य मिले हैं। तो कौन सा स्थान है, धौलावीरा। इसको हम डिटेल में देखेंगे। आपको हमने बार बार बताया है कि क्वेश्चन में जो नीचे जो बॉक्सेस दिया हुआ है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि या तो डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। अगर डायरेक्ट रिपीट नहीं होता है तो इन बॉक्सेस से जो है क्वेश्चन कई बार आपका क्वेश्चन इसी बॉक्सेस से बन जाते हैं, जिसको हम देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल धौलावीरा से जल संरक्षण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह मनहर या मनसर नदियों के संगम पर डैम बनाकर किया गया था। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित इस पुरास्थल की खोज 1967 से 68 में ईस्वी में जेपी जोशी ने किया था, किंतु उत्खनन कार्य जो है किसने किया है, 1990 से 91 में आर एस बिष्ट के द्वारा किया गया है। यह आयताकार नगर दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर जैसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य पत्थरों पर पॉलिश स्थापत्य में कच्ची ईंटों के साथ बलुआ पत्थर प्रयुक्त हुआ है। 10 बड़े अक्षरों वाला साइन बोर्ड, खेल स्टेडियम, घोड़े की कलाकृति, नहर प्रणाली, 7 सांस्कृतिक चरण इत्यादि। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसको हम देखेंगे। चन्हू दड़ो हड़प्पा पुरास्थल है, इसमें कौन सी फसल मिली है, यह जो है सरसों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में तिल के साक्ष्य मिले हैं। कुनताशी में कोंदो के साक्ष्य मिले हैं। हुलास में धान के साक्ष्य मिले हैं। एक बार फिर से देखेंगे। चन्हू दड़ो में सरसों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में तिल के साक्ष्य मिले हैं। कुनताशी में कोंदो के साक्ष्य मिले हैं और हुलास में धन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल कौन सा है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के जो है पश्चात भारत में जो उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल कौन सा है, रोपड़ है। यह पुरातात्विक स्थल रोपड़ पंजाब जिले में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसका सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। इसकी खोज किसने की है, बीबी लाल ने 1950 में की थी। रोपड़ क्या है, रोपड़ पुरातात्विक स्थल रोपड़ पंजाब जिले में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसका सर्वप्रथम उत्खनन किया गया है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। इसकी खोज बीबी लाल ने 1950 में की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध से संबंधित सिंध में स्थित है? कौन सा स्थल सिंध में स्थित है? तो ये स्थल स्थित है मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो कहाँ पे स्थित है? यह सिंध में स्थित है। नेक्स्ट हम इसका जो है बॉक्स में क्या लिखा है इसको हम पढ़ेंगे कि जो है हड़प्पा संस्कृति में मोहनजोदड़ो जिसका सिंध के लारकाना जिले में स्थित है, चन्हूदड़ो सिंध प्रांत में है, ये सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है। चन्हूदड़ो से प्राप्त वक्रकार ईंट मनका निर्माण का कारखाना महत्वपूर्ण है। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो ये आपका जो है डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा चीज़ जो है कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे है? हड़प्पा पंजाब के पाकिस्तान में के माउंट गोमरी जिले में, तथा सुरकोटदा कहाँ जो है सुरकोटदा जो स्थित है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न हड़प्पाई स्थलों में से किस एक में विस्तृत जो है क्रीड़ा क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा है? यह कुराल है। हड़प्पाई स्थल जूनी कुराल से क्रीड़ा क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसको हम देखेंगे। बनावली क्या है? बनावली में जो है किसकी उपज की जाती थी? या बादाम के लिए प्रसिद्ध था। हुलास प्रसिद्ध था गोधूम के लिए, मतलब गेहूं के लिए। शिकारपुर का संबंध है कोदो से। कुंतासी का संबंध किससे है? रेशम सूती वस्त्र से। शिकारपुर संबंधित है कोदो से, और कुंतासी का संबंध जो है किससे है? यहाँ पे भी हमने देखा था कि शिकारपुर का संबंध कोदो से है, और जो है क्या है कुंतासी का संबंध रेशम सूती वस्त्र से है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसको हम देखेंगे। हड़प्पा जो है किससे संबंधित है? रावी नदी। हड़प्पा संस्कृति जो बस्ती थी, हड़प्पा नाम की जो बस्ती थी वो कहाँ पे थी? वह रावी नदी के जो है तट पर जो है स्थित थी। कालीबंगा घग्गर नदी और लोथल कहाँ है? भोगवा। लोथल है भोगवा। रोपड़ है सतलज। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है रावी नदी, कालीबंगा है घग्गर, और लोथल है आपका भोगवा में, और रोपड़ है सतलज में। हड़प्पा है रावी नदी, कालीबंगा है घग्गर, लोथल है भोगवा, रोपड़ है सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हड़प्पा स्थल और उनकी स्थिति। इसको हम देखेंगे। मांडा कहाँ पर स्थित है? स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद है महाराष्ट्र में। आप एक बार इन सब चीज़ों को याद कर लेंगे तो आपका कभी भी जो है क्वेश्चन इससे बनेगा तो आपको कोई जो है दिक्कत इसमें नहीं होगी। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा है। कालीबंगा जो कौन सी नदी तट पे था? घग्गर के। कालीबंगा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर है। और राखी गढ़ी बालू है हरियाणा। पांडरी कहाँ पे है? गुजरात है। हुलास है उत्तर प्रदेश। फिर से हम देखेंगे। मांडा है जम्मू कश्मीर, दैमाबाद है महाराष्ट्र। मांडा है जम्मू कश्मीर, दैमाबाद है महाराष्ट्र। कालीबंगा है राजस्थान। राखी गढ़ी है बालू, और पांडरी है गुजरात। हुलास क्या है? उत्तर प्रदेश है। हुलास है उत्तर प्रदेश। मांडा है जम्मू कश्मीर, दैमाबाद है महाराष्ट्र। कालीबंगा है राजस्थान। राखी गढ़ी है हरियाणा। पांडरी है गुजरात। हुलास है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है? हड़प्पा जो है यह समाधान R37 यह क्या था? कर्मचारियों का निवास से संबंधित है। लोथल क्या है? लोथल जो है गोदी से संबंधित है। और कालीबंगा में जो है क्या मिला हुआ है? जुटा हुआ खेत मिला है। और मोहनजोदड़ो में नर्तकी की आकृति मिली है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? नृत्य करते हुए नर्तकी की आकृति मिली है। हड़प्पा जो है हड़प्पा संबंधित है किससे? समाधान से, R37 से। और लोथल जो है किससे संबंधित है? लोथल से मिला है क्या? जुटा हुआ। लोथल से जो है गोदी मिली है, और कालीबंगा से जुटा हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से जो है क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की जो है आकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुरास्थल में मणिका जो है बनाने के कारखानों का प्रमाण मिलता है? कौन सा पुरास्थल है जहाँ पर जो है मणिका बनाने के कारखानों का प्रमाण मिलता है? तो वह पुरास्थल है चन्हूदड़ो और लोथल। चन्हूदड़ो और लोथल में क्या मिलता है? मणिका बनाने का जो है
चन्हूदड़ों में और लोथल में मिलता है मणिका जो है बनाने के कारखानों का प्रमाण। सिंधु सभ्यता में स्वर्णकार आभूषण के निर्माण में दक्ष थे। शंख, सीप, हाथी के दांत से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और आभूषण बनाए जाते थे। चन्हूदड़ों तथा लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? यह आपका आलमगीरपुर और हुलास स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ के हिरडन नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958। अब यहाँ पे आप क्या याद कर सकते हैं कि ये जो है, जो आलमगीरपुर है, ये आपका जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो हिरडन नदी के तट पर स्थित है। भारत सेवक समाज द्वारा जो है की गई थी। इसका उत्तरण 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। यह सभ्यता सबसे पूर्वी स्थल है। हुलास, यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर आपका जो है किसके लिए जो है, लकड़ी के लिए जो है फेमस है सहारनपुर। तो यह जो है उत्तर प्रदेश के हुलास जिले, उत्तर प्रदेश के जो है सहारनपुर जिले में स्थित है। यह आप एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए आप चीज़ों को जो है बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब मिले हैं। अब आपने इसके पहले क्या देखा था कि मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति मिली है। दूसरा हमने क्या देखा कि मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी। यह जो सीढ़ियाँ जो है कैसी थी? ये पूर्वी पार्श्व में थी। यह जो है जो सीढ़ियाँ थी वह जो है कैसी थी? यह जो उत्तरी पार्श्व और जो दक्षिणी पार्श्व में थी। तो इसको हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल था वह कौन था? विशाल स्नानागार मिले हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर 54.86 मीटर तक तथा पूरब से पश्चिम की ओर लगभग 33 मीटर का है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हैं। स्नानागार के केंद्रीय भाग में अवस्थित जलाशय 14.5 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है। 2.47 मीटर गहरा है। स्नानागार की फर्श पक्की ईंटों की बनी हुई है। फर्श तथा दीवारों की जुड़ाई जिप्सम से की गई है। इसका प्रयोग संभवतः सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ में स्थित हैं? हड़प्पा सभ्यता के कौन से ऐसे स्थल हैं जो कच्छ में स्थित हैं? तो कौन सा है? देसलपुर है और धौलावीरा। देसलपुर और धौलावीरा स्थल जो है वो कहाँ पे स्थित है? कच्छ में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़े स्थलों से देसलपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा कच्छ क्षेत्र में स्थित है, जबकि रोजदी, रंगपुर एवं लोथल खंबात क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा में स्थित हैं। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? यह बनावली और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। बनावली और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी जो है नदियाँ थी? वो थी सिंधु, चिनाब और झेलम। गंगा का जो हिस्से कोई सरोकार नहीं है। सिंधु, चिनाब और झेलम जो है, झेलम के तट पर जो है सिंधु घाटी की सभ्यता बसी हुई थी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें क्या है कि साइट और उनके स्थान दिए हुए हैं, उसमें से जो है कौन सा युग गलत है ये हमको बताना है। तो इसमें हम क्या बताएंगे, चन्हूदड़ों का संबंध जो है किससे है? सिंधु से है। लोथल कहाँ पे है? आपका गुजरात में है। कालीबंगा आपका जो है कहाँ पे है? आपके बनावली हरियाणा में है। कालीबंगा जो है कहाँ पर है? कालीबंगा है आपका राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। इसको हम ये करके देखेंगे, चन्हूदड़ो है सिंधु, लोथल है गुजरात, कालीबंगा है राजस्थान, बनावली है हरियाणा, रोपड़ है पंजाब, सुरकोटदा है गुजरात, आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश के। हमने क्या बताया था आलमगीरपुर के बारे में? उत्तर प्रदेश का मेरठ। कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ था? हुलास नदी के तट पर बसा था। रंगपुर है गुजरात, हड़प्पा है पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, और दैमाबाद है महाराष्ट्र, राखीगढ़ी है हरियाणा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं। फिर से बताते हैं कि चन्हूदड़ो है सिंध, लोथल है गुजरात, कालीबंगा है राजस्थान, बनावली है हरियाणा, रोपड़ है पंजाब, सुरकोटदा है गुजरात, आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश, रंगपुर है गुजरात, हड़प्पा है पाकिस्तान के
पंजाब प्रांत और दैमाबाद है महाराष्ट्र, राखीगढ़ी है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। क्या पूछा गया है कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किससे परिचित नहीं थे। तो ये जो है ये सिर्फ जो है किससे परिचित नहीं थे, ये सिर्फ जो है शेर से परिचित नहीं थे। ये बाघ, अश्व, हाथी से परिचित थे। इसको हम एक एक करके देखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर पालते थे। सैंधव मोहरों पर बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन एक श्रृंगी का जो है पशु की आकृति का अंकन है। सुरकोतदा पुरा स्थल से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। शेर के बारे में कोई जानकारी सैंधव सभ्यता से नहीं मिलती है। मतलब शुरकोटदा से घोड़े के अस्थियों के प्रमाण कहाँ से आपको मिले हैं, शुरकोटदा से मिले हैं और जो है शेर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या है, हड़प्पा है, हड़प्पा जो है संबंधित है दयाराम साहनी से। लोथल का संबंध है SR राव से। सुरकोटदा का संबंध है JP जोशी से। और जो है धौलावीरा इससे संबंधित नहीं है। धौलावीरा राज्य गुजरात प्रांत में अवस्थित है। यहाँ के टीलों को जो है 1967 से 69 में डॉक्टर JP जोशी ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे। इसके उत्खनन का कार्य विस्तृत तौर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से ही अन्य अधिकारी डॉक्टर RS बिष्ट के मार्गदर्शन में 1990 से 91 में किया गया। यहाँ से सुरक्षा गृह का प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन और कारण। कथन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। यह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो कथन और कारण जो है वो दोनों ही सही है, किंतु कारण का जो है कथन से कोई सरोकार नहीं है। इसको हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज उत्खनन के दौरान राखल दास बनर्जी ने 1922। अब ये आपको पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की जो है खोज किसने की है। तो यह राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। वर्तमान में यह कहाँ पे स्थित है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा की खोज उत्खनन के दौरान दयाराम साहनी ने। अब यह आपका जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है किसने की, राखल दास बनर्जी ने की। कब की, 1922 में की। यह कहाँ पे स्थित है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि हड़प्पा की खोज उत्खनन के दौरान जो है किसने किया, दयाराम साहनी ने किया। कब किया, 1921 में किया। जो वर्तमान में यह कहाँ पे है, वर्तमान में पंजाब प्रांत के साहिवाल माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो को आपने क्या देखा कि यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा क्या है, यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इन दोनों में जो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से इसको देखिए कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन इससे क्या बनता है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने की है, राखल दास बनर्जी ने की। इसमें इसी के अपोजिट अगर हम दूसरा देखते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की है, तो हड़प्पा की खोज की है दयाराम साहनी ने। अब आप यहाँ पे जो है याद कर सकते हैं कि इसमें क्या है, दयाराम जो है क्या है, छोटा सा नाम है। अगर इसमें इसको सिर्फ साहनी हटा दें, दयाराम सिर्फ देखें तो ये छोटा सा नाम है। मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो एक उसमें देखा जाए तो मोहनजोदड़ो थोड़ा सा बड़ा है। अगर इसका उल्टा अगर देखते हैं तो दयाराम साहनी बड़ा हो गया, मोहनजोदड़ो छोटा हो गया। आप जिस तरह से भी चाहे इसको याद कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो जो है राखल दास बनर्जी, ये भी बड़ा नाम है, ये भी बड़ा है, इसलिए जो है ये आप इसे याद कर सकते हैं कि राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो से संबंधित हैं। दयाराम साहनी जो है ये किससे संबंधित है, हड़प्पा से संबंधित हैं। और हड़प्पा जो है 1921 में जो इनकी खोज की गई थी, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। हड़प्पा की खोज जो है ये किस जिले में स्थित है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये भी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में है। और हड़प्पा जो है क्या है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये जो है जो हड़प्पा है वो रावी नदी के बाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, हड़प्पा स्थित है रावी नदी के बाएं तट पर। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, मोहनजोदड़ो आपका स्थित है
मोहनजोदड़ो आपको कहाँ पे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन है कि हड़प्पी धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। कारण है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी की स्त्री आकृतियाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो इसमें क्या है, कथन जो है वो गलत है, कारण सही। इसको हम देखेंगे। इसमें क्या है कि सिंधु सभ्यता के सिंध तथा पंजाब के क्षेत्रों में स्थित अनेक पुरास्थल से नारी मृणमृतिका प्राप्त हुई हैं। विद्वानों ने इसे व्रत मूर्तियों को मात्र शक्ति की उपासना से संबद्ध किया है। नारी मूर्तिकला कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा और मिताथल जैसे प्रमुख नगरों में ही मिली हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो प्रारंभ है सबसे पहले कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है भारत में किया गया है। और जो है मतलब वस्त्रों के लिए आप इसको जो है सही से याद कर लीजिए कि वस्त्रों के लिए जो कपास की जो खेती की जाती थी, जो वस्त्र बनते उसके लिए जो कॉटन की जो खेती की जाती थी, तो उसका सबसे पहले प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो उनका प्रारंभ किया गया था उनका प्रारंभ सबसे पहले भारत में किया गया था। सिंधु सभ्यता में इसके अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। ये क्या था? सिंधु सभ्यता जो सूती वस्त्र है वो अभी से नहीं है, तो सिंधु सभ्यता के टाइम से चल रहा है। उनका जो है सबसे जो प्रमुख उद्योग था वो क्या था? सूती वस्त्र उद्योग था। उस समय कॉटन की मतलब कपास की खेती की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो क्या है? सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? यह आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है? या आदि ऐतिहासिक जो है युग से संबंधित है। इस इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक युग में किया गया है। इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रागैतिहासिक से क्या तात्पर्य होता है? उस काल से होता है जिसका कोई लिखित में साक्ष्य नहीं है। मतलब प्रागैतिहासिक का मतलब ये है कि उसके बारे में कोई जो रिटन एविडेंस नहीं है, तो वह जो है क्या रिटन एविडेंस उसके अंतर्गत जो है नहीं है। आदि ऐतिहासिक क्या होता है? जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उसे जो है पढ़ा नहीं गया, मतलब वो दुर्बोध होने के कारण इनमें से जो है कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकलता है। मतलब वो अपठ्य है, मतलब उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो चूँकि उसका लिपि तो है लेकिन लिपि के साक्ष्य भी मौजूद हैं, लेकिन अगर हम उसे पढ़ ही नहीं सकते तो हमारे कोई मतलब का नहीं है। जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं वो क्या है? ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस दृष्टि से पाषाणकालीन सभ्यता प्रागैतिहासिक, सिंधु एवं वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक और के अंतर्गत आती है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल आरंभ हुआ है। सिंधु सभ्यता से एक ताम्र पाषाणी सभ्यता है जो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है। मतलब हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा कि इतिहास का जो पार्टीशन जो किया गया है वो 3 पार्ट में किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आदि ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल कौन सा है? वो काल है जिसके अंतर्गत कोई जो है लिखित प्रमाण उसके नहीं मिले हैं। दूसरा क्या है? जो आदि ऐतिहासिक है। आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत क्या है? रिटन में एविडेंस तो है, मतलब लिपियाँ तो मिली हुई हैं, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं, अपठनीय है। फिर तीसरा जो मिला है, तीसरा जो क्या है वो ऐतिहासिक है। तो ऐतिहासिक में क्या है कि रिटन में प्रमाण भी है और हम उसको पढ़ भी सकते हैं। तो जो सिंधु और जो इस दृष्टि से यह कह सकते हैं कि जो पाषाण सभ्यता है प्रागैतिहासिक तथा सिंधु एवं वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है। जो पाषाण सभ्यता से पत्थर के टाइम की जो सभ्यता थी स्टार्टिंग की, तो उसकी वो जो है किससे संबंधित है? वो जो है पाषाण मतलब पत्थर होता है। पत्थरकालीन जो सभ्यता थी जिसमें जो है पत्थरों का जो उपयोग करके जो है औजारों का निर्माण किया जाता था, तो वो जो है क्या थी? वो संबंधित है किससे? वो प्रागैतिहासिक से संबंधित जिसमें कोई रिटन एविडेंस नहीं था। और सिंधु और वैदिक जो सभ्यता है वह आदि ऐतिहासिक संबंधित है कि इसमें लिपियाँ तो मिली हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो कौन सा है? आमरी है।
आमरी से जो है प्रारंभिक हड़प्पा, आमरी का उत्खनन 1929 में एन.सी. मजूमदार ने किया था। यहाँ प्राक हड़प्पा के 4 पुरातात्विक स्थल मिले हैं। आमरी से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से मृत भांडों पर प्रथम बार पशु अंकन के साक्ष्य बारहसिंघा का साक्ष्य मिला है। तो ये हमने जो है देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि सैंधो मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह क्या है, एक श्रृंगी पशु। सैंधो मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंगी पशु है, जबकि धार्मिक पवित्रता की दृष्टि से गोबड़ वाला बैल सबसे महत्वपूर्ण था। मोहनजोदड़ो के बारे में हमने क्या देखा था कि जो है मोहनजोदड़ो की खोज जो है कब की गई थी, 1922 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, इनकी खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और ये कहाँ पे स्थित है, ये पंजाब के जो सिंध प्रांत के जो है लड़काना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो ये फैक्ट हमने जो है जो भी हमने पहले देखे थे, हमने आपको फिर से रिवाइज करवा दिया। और आप लोगों को कितना याद है, आप लोग देखिए, आप लोग जो ध्यान से इसको देखिए, जिससे आपको सारे फैक्ट जो है आप 2 से 3 बार ये वीडियो देखेंगे, आपको इजीली सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। सैंधो मुद्रा का जो है सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंगी पशु था, जबकि धार्मिक पवित्रता की दृष्टि से गोबड़ वाला बैल सबसे महत्वपूर्ण था। मोहनजोदड़ो से मिली एक मुद्रा पर पशुपति शिव की आकृति के साथ हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा दिखाए गए हैं। इसी प्रकार एक अन्य मुद्रा पर उपयुक्त 4 पशुओं के साथ एक बिच्छू भी दिखाया गया है, जबकि कालीबंगा से प्राप्त एक मुद्रा पर व्याघ्र का भी अंकन किया गया है। सिंधु घाटी की अधिकांश मुद्राएं सिलखड़ी से निर्मित की जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई थी, किसकी बनी थी, सिलखड़ी से बनी थी। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित नगरीय जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ध्यातव्य है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। इसको हम देखेंगे कि राखीगढ़ी कहाँ हमने देखा था, हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार, हरियाणा से हा से हरियाणा, हा से हिसार, हा से हरियाणा, हा से हिसार, आप इससे याद कर सकते हैं, इसमें स्थित है। इस स्थल की खोज प्रोफेसर सूरज भान और रफ़ीर मुगल 1969 में की थी। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है। ध्यातव्य है कि बुर्जहोम एक नवपाषाणकालीन स्थल है, जो सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो कौन सा है, बुर्जहोम। बुर्जहोम का संबंध सिंधु से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो कौन था, मॉर्टिमर व्हीलर ने किया था। सर्वप्रथम मार्शल ने 1924 में प्रकाशित अपने लेख में सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। जब इस सभ्यता का परिचय सिंधु घाटी के बाहर भी मिलने लगा, तब मॉर्टिमर व्हीलर ने अपनी पुस्तक में इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, अभी हमने देखा, सीधा लेख है, पक्की मिट्टियों की मुहरों पर अंकित लेख हैं, पुरातात्विक खुदाई है और उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित करते हुए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्गनगर पश्चिम में स्थित है। तो इसमें क्या है, इस सैंधो सभ्यता नगरों में 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जहाँ दुर्ग का टीला पश्चिम में, नगर पूर्व में स्थित है, जो एक सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। यही नगर विन्यास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा में भी स्थित है। यहाँ ध्यातव्य है कि अधिसंख्य हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ, सिंधु घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज की गई। कहाँ से जो है ये की गई है, आपका जो है गुजरात से। हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र स्थल पंजाब सिंध में मुख्यतः सिंध घाटी में पड़ता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज गुजरात राज्य में हुई। यहाँ शवों को जलाने और दफनाने की दोनों पद्धति प्रचलित थी। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है, तो यह पूर्व आर्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, तो कौन करता है हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण, यह जो है करता है मांडा। हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा पर मांडा नामक हड़प्पी स्थल है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि इसकी जो है पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, मेरठ में। और जो है कौन सी नदी, हुलास नदी। दक्षिणी सीमा दैमाबाद और दैमाबाद, जिसे दैमाबाद भी कहते हैं, महाराष्ट्र में। पश्चिमी सीमा सुतकागेंडोर जो है सुतकागेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। फिर क्या है, इसी के संदर्भ में हमने एक और देखा था सुरकोटदा, ये यहाँ पे क्या घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व विधि, इसके महत्व को इसने जो है किसने किया था, सर जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पा पूर्वोत्तर पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक पुरातत्व स्थल है। इसकी जो खोज किसने की थी, सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 1921 में सर जॉन मार्शल ने भारत के पुरातत्व विभाग निदेशक थे। तब इन्हीं के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई करवाकर हड़प्पा सभ्यता के अनेक साक्ष्य प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सभ्यता प्राचीन काल में सिंधु नदी के किनारे विकसित थी। हड़प्पा से शव पेटिका ताबूत 837 के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा जो है कहाँ पे स्थित है, हड़प्पा जो है स्थित है यह जो है यह पाकिस्तान के पंजाब के माउंट गोमरी में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस या रावी नदी के तट पर स्थित है, किस रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से शव पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं आपका हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या था, R37। आप इस तरह से सारे फैक्ट को एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए पूरा डिटेल में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र और मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो कौन सा है, मोहनजोदड़ो और लोथल। मोहनजोदड़ो से नाव की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है का जो है टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नाव की आकृति वाली मोहरों और टेराकोटा से सिंधु घाटी सभ्यता से समुद्री व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। मोहनजोदड़ो जाने वाला प्रथम व्यक्ति राखल दास बनर्जी था। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यहाँ ध्यातव्य है कि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो हमने क्या देखा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में कहाँ पे की गई थी, या पंजाब के जो है सिंध प्रांत के लड़काना जो है डिस्ट्रिक्ट में की गई थी। यह जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यह जो है स्थित है सिंधु नदी के जो है दाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से, यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति भी मिली थी मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में कब्रिस्तान नहीं मिले हैं, तो कौन सा है, मोहनजोदड़ो, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था, तो कौन था, राखल दास बनर्जी था, अभी हमने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्नलिखित में से क्या अंकित नहीं था, तो ये क्या था, हाथी का अंकन था, गैंडे का था, बाघ का था, बैल का अंकन नहीं था। इसमें क्या है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके सर पर सींग है, कलाई से कंधे व उनकी दोनों भुजाएं चूड़ियों से लदी हुई हैं। मूर्ति के दाहिने ओर एक हाथी, एक बाघ और एक बाईं ओर एक गैंडा, एक भैंसा खड़ा हुआ है। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक की आकृति खंडित है। ध्यातव्य है मोहनजोदड़ो से ही बृहद स्नानागार या विकसित अवस्था में घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो कौन सा आपका मोहनजोदड़ो है।
मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर में किस देवता का किन पशुओं से घिरा हुआ है? तो यह जो है चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी, बैल का इसका उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है किन स्थल को युगल स्त्री पुरुषों के शवों का साक्ष्य माना जाता है? तो किसको माना जाता है? लोथल। लोथल आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जो है जिले में स्थित लोथल उत्खनन की 1957 से 1958 के मध्य MS राव ने की थी। लोथल एवं कालीबंगा से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं, जहां दोनों शव को एक दूसरे से लिपटा कर गाड़ा गया है। सुरकोटदा से कलश समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पी स्थल लोथल, कालीबंगा। हड़प्पा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से ही मृणमृतिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? आपका लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। फिर क्या है? मृणमृतिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। कहाँ से? लोथल। लोथल गुजरात से। हाथी दांत का जो उत्खनन कहाँ से मिला है? लोथल। लोथल कहाँ से? गुजरात। अब ये जो है हम जो बता रहे हैं कि आपका जो हमने सीरीज करवा रहे हैं ना आपके UPPCS का जो प्रीलिम्स है उसके लिए, बल्कि आपका RO का जो मेंस है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका RO मेंस में पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? लोथल है। लोथल कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात। 1957 से 1958 के मध्य SR राव के निर्देशन में उत्खनन किया गया। इस स्थल में पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214 इंटू 36 मीटर का एक घेरा प्राप्त हुआ है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी जो है बताया है। ये पूछा जा सकता है किसके संदर्भ में यह कहा जाएगा कि जो है जहाज़ों की गोदी मिली है? तो यह जो किसके? लोथल के संबंध में। यह एक नहर के द्वारा भोगवा नदी, लोथल किसके किनारे है? भोगवा नदी के तट पर जो है जुड़ा हुआ है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है। इस नगर की जो है सभी विशेषताएं मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलती हैं, इसलिए SR राव ने इस स्थल को लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। अब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ से जो फैक्ट बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो क्या है कि लोथल जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मैच में पूछा जा सकता है, आप मैच करके लगा सकते हैं। लोथल जो है अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। दूसरा जो है इसका उत्खनन कब किया गया? तो 1957 से 58 के बीच में इसका उत्खनन किया गया। इस स्थल से क्या मिला है? इससे जो है पक्की ईंटों से बना हुआ विशाल आकार का जो है घेरा प्राप्त हुआ है, जिसे जो है महोदय ने जो है जैसे राव महोदय ने क्या कहा है? इसका उत्खनन किसने क्या किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। SR राव ने किया है। तो इसके संदर्भ में उन्होंने क्या कहा है कि यह जहाज़ों की गोदी है, तो डॉक यार्ड है, इसको बताया है। तो किसका संदर्भ में कहा गया है? लोथल के संबंध में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यह एक नगर है जो कहाँ पे स्थित है? यह भोगवा नदी से जुड़ा हुआ। लोथल किससे जुड़ा हुआ? भोगवा नदी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि यह विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा है। इस नगर की जो है सभी विशेषताएं, अब ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा नगर है जिसकी सभी विशेषताएं मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलती हैं? तो कौन सा है? लोथल है आपका। कहाँ पर स्थित है? यह आपका स्थित है गुजरात के अहमदाबाद में। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? SR राव के द्वारा किया गया 1957 से 1958 में। आप इस तरह इंटरकनेक्ट करते हुए सारे फैक्ट को एक एक करके याद कर सकते हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि इसको जो है इसको SR राव ने इस स्थल को क्या कहा? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। तो आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के संदर्भ में जो है किसके संदर्भ में यह बात की गई, किसको इसकी संज्ञा दी गई? तो किसको दी गई? लोथल को, क्योंकि ये जो है सारे जो है तथ्य जो है एक दूसरे से इसकी विशेषताएं हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा है? लोथल। लोथल कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात के जो है अहमदाबाद में। नेक्स्ट है एक जुते हुए खेत की खोज किसने की थी? जो है ये की गई थी फिर कालीबंगा में। कालीबंगा किसके किनारे स्थित है? घग्गर के किनारे स्थित है। तो इसमें क्या है? कालीबंगा हड़प्पा के साथ साथ एक प्राप्त जो है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यह शहर दोनों भाग ध्रुवीकृत है। दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। यहाँ के घर कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ होता है। यहाँ के
यहाँ से लकड़ी के हल तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिनके कूड़ों के बीच फारसा पूर्व से पश्चिम की ओर 30 सेंटीमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 1.10 मीटर तक है। कालीबंगा से खुदाई से ऊँट की हड्डियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो कौन सा है? कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पी स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये मिली हैं कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे के नगरों दोनों को अलग अलग प्राचीर में जो है घिरे हुए हैं? तो कौन सा है? कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? घग्गर नदी के जो तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा जो है संस्कृत के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? धौलावीरा से। हड़प्पा संस्कृत के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के जो है भचाऊ तालुका में खादिर नाम से के एक द्वीप, जिसे स्थानीय भाषा में बैट कहा जाता है, के उत्तर पश्चिम कोने पर बसा हुआ है। एक छोटा सा गांव है। इसके चारों ओर कच्छ का रेगिस्तान फैला हुआ है। मनसर और मनहर यहाँ की बरसाती नदियाँ हैं। धौलावीरा के जो है कोटड़ा नामक टीले के उत्खनन से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। धौला का अर्थ सफ़ेद व वीरा का कुआं। धौलावीरा के टीलों की खोज सन 1967 से 68 में करने का श्रेय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी को जाता है। यहाँ के उत्खनन से आयताकार नगर विन्यास योजना के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। किले के अंदर 3 प्रकार के दुर्ग विभाजित किए गए हैं। किला जिसे दुर्ग, मध्य नगर, आम नगर, इसमें से जो है प्रथम 2 की तो पत्थर की दीवारों तथा आयताकार रूप में जो है मजबूत किलेबंदी की गई है। यहाँ से पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का भी पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो कौन सा है? धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। मांडी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर एक उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। यह नवीन उत्खनित स्थल है। यहाँ से प्रथम बार बहुसंख्यक स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। संभवतः यहाँ हड़प्पा सभ्यता का टकसाल ग्रह स्थित है। इसके जो है अलावा हुल्लास व आलमगीरपुर स्थल भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। संघोल पंजाब में, बनावली हरियाणा में स्थित है हड़प्पा कालीन स्थल है। दधेरी पंजाब में स्थित परवर्ती हड़प्पी स्थल है। उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित सनौली से मानव समाधान की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंध घाटी की सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा है? हुल्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरातत्व विधि। पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? पंजाब में। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुआ है। क्या? मानव समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? यह स्थित है बनावली हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। कहाँ का? पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, बनावली में निम्नलिखित जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से। बनावली में निम्नवत जमाव प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से संबंधित है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1774 में रवींद्र सिंह बिष्ट ने की थी। बनावली की खोज किसने की थी? बिष्ट ने की थी। इस स्थान से हल के खिलौने, लघु नारी मूर्तियाँ व जौ के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। सैंधो निवासी का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। मध्य एशिया, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि देशों के साथ सैंधो निवासियों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाजवर्द मुख्यतः अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय मुहर चाकोर मुहर थी। अब ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है सर्वाधिक प्रचलित मुहर कौन सी चाकोर मुहर थी? ये पूछा जा सकता है। चाकोर मुहर क्या थी? तो चाकोर क्या था? तो एक मुहर थी हड़प्पा सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक लोकप्रिय रही? तो कौन सी? चाकोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोग लामदर्ज निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? तो अफगानिस्तान से। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है कहाँ से? दैमाबाद से। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। यह पूरा स्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। कुणाल पूरा स्थल हरियाणा प्रांत के हिसार जिले में स्थित है। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कुणाल प्राप्त हड़प्पा कालीन पूरा स्थल है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा है? सुरकोतदा और कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्ति, लोथल से घोड़े से मृण मूर्ति तथा दाएं जबड़े का साक्ष्य, रानागुंडई के प्राक हड़प्पा के स्तर से घोड़े के दांत और सुरकोतदा से घोड़े की अस्थिपंजर तथा कालीबंगा से नौसार कुंतासी बनावली से घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थित सुतकागेन-डोल किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है दशक नदी के तट पर। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतकागेन-डोल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बलूचिस्तान के स्थल साधारणतया व्यापार मार्गों के साथ साथ पाए जाते थे। उदाहरण के लिए मकरान के तट पर प्रदेश पर अनेक स्थल हैं यहाँ दो भौगोलिक तत्व महत्वपूर्ण हैं। पहले, इन इलाकों में अनेक नदियाँ समुद्रों में मिलती हैं। इन नदियों का मुहाना सुविधाजनक स्थान माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आज जो बस्तियां समुद्र से कुछ मील दूर पाई जाती हैं वे समुद्र के किनारे पर थी। अतः इन बस्तियों को दोहरा लाभ प्राप्त था क्योंकि ये नदी मुहाने पर भी स्थित थी। समुद्र के किनारे पर भी पुरातात्विक दृष्टि से इनमें 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं। सुतकागेन-डोल दशक की नदी के मुहाने, सुतका-कोह शादीकोर के मुहाने पर, बालाकोट सोन-मियामी खाड़ी के पूर्व कुम्हार नदी के मुहाने पर। सुतकागेन-डोल स्थल की खोज 1929 में ऑरेलस्टाइन ने की थी। इस शहर का किला पत्थर की दीवार से घिरा था। यह सैंधवकालीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, चन्हू-दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये J.H. मैके ने किया था। अमेरिका स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन स्टडीज़ तथा बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वाधान में E.J.H. मैके ने 1935 से 36 में चन्हू-दड़ों का उत्खनन किया। चन्हू-दड़ों की खोज 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी। यह पूरा स्थल मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यहां से झूकर या झाकर संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? किसको? सर मार्टिन व्हीलर ने। सैंधव सभ्यता के विघटन में बाह्य आक्रमण को एक कारण माना जाता है जिस पर ध्यान सर्वप्रथम 1934 में गार्डन चाइल्ड ने दिया था। मार्टिमर व्हीलर ने इसका समर्थन किया था। व्हीलर के अनुसार यद्यपि 2वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के मध्य सैंधव सभ्यता विद्यमान थी तथा उत्तर काल में क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो रही थी, लगभग 1500 ईसा पूर्व से इस सभ्यता का सहसा एवं आकस्मिक अंत किसी बाह्य आक्रमण का परिणाम था। मोहनजोदड़ो के ऊपरी धरातल से अस्त व्यस्त दशा में प्राप्त मानव कंकालों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सैंधव सभ्यता के अंतिम दौर में बाह्य आक्रमण हुआ था। अधिकांशतः कंकाल अस्त व्यस्त दशा में बिना विधिवत अंतिम संस्कार किए घरों और सार्वजनिक मार्गों पर पड़े हुए मिले हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर व्हीलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि मोहनजोदड़ो नगर का सहसा आक्रमण हो गया था। ये लोग भाग नहीं सके। व्हीलर ने ऋग्वेद के अंतः साक्ष्यों का इस संदर्भ में अत्यंत बुद्धिमत्ता से उपयोग किया है। ऋग्वेद की कतिपय रचनाओं में असुरों के अयस निर्मित पुरों के पुरंदर इंद्र द्वारा विनष्ट किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसलिए व्हीलर ने इस संहार के लिए इंद्र को दोषी ठहराया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो किसकी नहीं होती थी? विष्णु की। शिव मात्र देवी पीपल की पूजा होती थी।
हड़प्पा संस्कृति में विष्णु देवता की पूजा नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता से संबद्ध पुरास्थलों से प्राप्त मृण मूर्तियाँ एवं मोहरों पर अंकित नारी आकृतियों के साक्ष्य को विद्वानों ने मातृशक्ति की उपासना से संबंधित किया है। मार्शल और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सैंधो सभ्यता के देव परिवार में मातृ देवी का स्थान सर्वप्रथम है। सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के निवासी शिव, पीपल, नाग आदि की पूजा करते थे। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 2 एशियन हिस्ट्री का। आप लोगों को हमारी जो ये प्रीलिम्स की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है, वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एड होक प्रविशा के साथ में मेन साइंस एंड राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।